के हिस्टरी में फ़लस्तीन पर इसराइल के जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शामिल लोगों ने पूरे इलाके में बिश्तत किया। जुलूस के इख्तिताम पर इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का पतला नज़र आतिश किया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सेवा समिति के जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई जो कीवड़ा बगानमू बी के पाल टेम्पल रोड घसड़ी बाजार गोया रोड होते कीवड़ा बगानमू पर इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का पतला नज़र आतिश कर एहतजाज की गई। प्रोग्राम का क़यादत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सेवा समिति के जनरल सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर वासिफ अख्तर साहब कर रहे थे। प्रोग्राम में अलहाज मौलाना सैफुद्दीन रिजवी साहब, जनाब हाफिज़ वाओ मुफ्ती इम्तियाज़ आलम इमाम, छकू मस्जिद साहब जनाब हाफिज़ अल हक साहब इमाम, करीम पहरा मस्जिद जनाब हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम साहब, जनाब हाफिज़ असफर अली साहब इमाम, नूरी मस्जिद मौलाना मोहम्मद साजिद हसीन रिजवी साहब और दीगर मसाजिद के इमाम हजरत शिरकत की। प्रोग्राम में जनाब डॉक्टर मूसा खान साहब, जनाब महराज अहमद खान साहब, जनाब बदरुद्दजी अंसारी साहब, जनरल सेक्रेटरी ओड़ा ज़िला ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, जनाब अफरोज़ आलम साहब और दीगर मअज़्ज़ज़ हज़रात मौजूद थे। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मास्टर निज़ामुद्दीन अंसारी साहब, जनाब एजाज़ अहमद साहब, जनाब मुनीर हसीन साहब, जनाब मोहम्मद इस्माइल साहब ने अहम किरदार अदा किया। बेलूर थाना के ऑफिसर इंचार्ज जनाब इंसुमन चक्रवर्ती साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जुलूस में शामिल हज़ारों की तादाद में मौजूद लोगों के लिए हर वक्त इनके साथ रहें। यहूदा के घिस्टरी में फ़लस्तीन पर इसराइल के जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शामिल लोगों ने पूरे इलाके में बिश्तत किया। जुलूस के इख्तिताम पर इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का पतला नज़र आतिश किया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सेवा समिति के जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई जो कीवड़ा बगानमू बी के पाल टेम्पल रोड घसड़ी बाजार गोया रोड होते कीवड़ा बगानमू पर इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का पतला नज़र आतिश कर एहतजाज की गई। प्रोग्राम का क़यादत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सेवा समिति के जनरल सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर वासिफ अख्तर साहब कर रहे थे। प्रोग्राम में अलहाज मौलाना सैफुद्दीन रिजवी साहब, जनाब हाफिज़ वाओ मुफ्ती इम्तियाज़ आलम इमाम, छकू मस्जिद साहब जनाब हाफिज़ अल हक साहब इमाम, करीम पहरा मस्जिद जनाब हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम साहब, जनाब हाफिज़ असफर अली साहब इमाम, नूरी मस्जिद मौलाना मोहम्मद साजिद हसीन रिजवी साहब और दीगर मसाजिद के इमाम हजरत शिरकत की। प्रोग्राम में जनाब डॉक्टर मूसा खान साहब, जनाब महराज अहमद खान साहब, जनाब बदरुद्दजी अंसारी साहब, जनरल सेक्रेटरी ओड़ा ज़िला ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, जनाब अफरोज़ आलम साहब और दीगर मअज़्ज़ज़ हज़रात मौजूद थे। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मास्टर निज़ामुद्दीन अंसारी साहब, जनाब एजाज़ अहमद साहब, जनाब मुनीर हसीन साहब, जनाब मोहम्मद इस्माइल साहब ने अहम किरदार अदा किया। बेलूर थाना के ऑफिसर इंचार्ज जनाब इंसुमन चक्रवर्ती साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जुलूस में शामिल हज़ारों की तादाद में मौजूद लोगों के लिए हर वक्त इनके साथ रहें। सिर्फ जो है बातें कहने को कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, ये कब तक इंतज़ार होता रहे? और वहाँ पे जुल्म होता ही जा रहा है। जालिम अपना जुल्म बर्पा कर ही रहा है, बच्चों को बेजां कत्ल कर रहा है, वहाँ के लिए पानी बंद कर दिया गया, बिजली बंद कर दी गई। क्या इंसानियत है? आखिर ये कब तक जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे और हम लोग सिर्फ हाथ में हाथ लेकर बैठे रहें, या लोगों सिर्फ ये कहते रहें कि हम आपके साथ हैं? होना ये चाहिए कि अब कोई तमाम मुल्क को, जो हमारे 57 मुल्क के तमाम लोग एक कुछ अच्छा कदम उठाएं, कोई फ़ैसला लें और एक साथ कोई कदम आगे बढ़ा करके इस मामले को आगे बढ़ाएं। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें और आपको, जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, इन तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ बहुत कई हज़ार मीलों की दूरी पर हम हैं, तो कुछ नहीं, लेकिन कम से कम हम दुआ तो कर सकते हैं। नमाज में उनके लिए दुआएं करें और तमाम नौजवानों से और बूढ़े बुज़ुर्गों से तमाम से अपील करता हूँ कि आप मस्जिद भर दें। इंशाअल्लाह दुआ में वो तासीर है कि फ़िरऔन की बादशाहियत भी नहीं रही और इस तरह के कई जालिम बादशाह गुज़रे हैं, जुल्म हुआ, लेकिन किसी का जुल्म जो है बहुत दिनों तक कायम नहीं रहा। और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात अगर दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला अगर दुआ कबूल करेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, बुज़ुर्गों से पाक के सदक़े दुआ कबूल करेगा और उस यहूदियों का भी खात्मा होना है। और तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये ना समझें कि ये एक चीज़ अगर हम नहीं ख़रीदेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, और लोग तो ख़रीद रहे हैं, लेकिन आप ये कदम बढ़ाएंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। कम से कम आपने ये कदम बढ़ाया, आप अपने अंदर झांक के देखें, आप कोशिश करें
आपके देखा देखी हो सकता है कोई दूसरा मुसलमान भाई भी ये कदम बढ़ाएगा कि फला शख्स ने ये चीज़ इजराइल प्रोडक्ट को नहीं खरीदा, अमेरिकन प्रोडक्ट को नहीं खरीदा, तो आप इससे भी मात दे सकते हैं। हम यहाँ से इतना काम तो ज़रूर कर सकते हैं। इसलिए आपसे मैं मुअद्दबाना अपील करता हूँ कि कम से कम कुछ नहीं तो दुआ करें और उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, हरगिज़ हरगिज़ ना करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े अफसोस के साथ मतलब ये कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि हम अपने फ़िलिस्तीनी भाइयों के लिए दुआए खैर करता रहूँ और अल्लाह पाक की बारगाह में गिड़गिड़ाऊँ, दुआ मांगूँ, परवरदिगार आलम इसराइली ज़ालिमों को अल्लाह पाक नेस्त व नाबूद फरमा दे और फ़िलिस्तीन में जो जुल्म व सितम कर रहा है अल्लाह पाक अपने हबीब पाक के सदक़े में, गौस पाक के सदक़े में अपना फज़्ल फरमा दे उन फ़िलिस्तीनियों पर, जो बच्चे, जो बूढ़े, जो जवान, जो औरतें इस बमबारी में शहीद हो गए हैं। परवरदिगार आलम उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। परवरदिगार आलम उनको अपने जवार रहमत में अता फरमाकर आला से आला मकाम अता फरमाए और हम तमाम आलम के मुसलमानों को अल्लाह ताला ये हिदायत अता फरमाए, ये तौफीक अता फरमाए कि हम एक होकर इन जालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह पाक की बारगाह में गिड़गिड़ा कर ये दुआ तो मांग सकते हैं और ये भी करने के बाद उन ममालिक के जो प्रोडक्ट हैं, जो भी हैं, पेप्सी है और ब्रिटानिया के जितने भी आइटम या कोई भी कंपनी के इसके जो KFC वगैरह जो भी के चलते हैं आइटम, इन लोगों के प्रोडक्ट को हमको चाहिए कि हम बिल्कुल बाइकाट करें। इंशाअल्लाह ताला अगर हम एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि एक मुसलमान अगर ये ठान ले कि हमको ये चीज़ नहीं खाना है तो इंशाअल्लाह ताला हम मरेंगे नहीं, हम जिंदा रहेंगे। हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमको तरीक़ा बताया, हम उस तरीक़े पर अगर अमल करेंगे, मेरे नबी पाक ने जो हमको तरीक़ा बताया, जो मिसाल राह बताया, हम अगर उस तरीक़े पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। ये हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी है कि हम एक नहीं हो पा रहे हैं। यही वजह है कि हमारे ऊपर ये जुल्म व सितम हो रहे हैं और तमाम परेशानियां हमारे ऊपर आ रही हैं और हम जो है अपने राह रास्त से भटक गए हैं। परवरदिगार आलम से ये दुआ है, इल्तिजा है, परवरदिगार आलम फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर अल्लाह अपना फजल व करम फरमाए और इन जालिमों को नेस्त व नाबूद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज बहुत ही दुख और अफसोस के साथ कहा जा रहा है कि यहूदी यानी इसराइल के साथ जो हमदर्दी दिखाया था फ़िलिस्तीन ने, आज फ़िलिस्तीन के पीठ में छुरा भोंका ही नहीं बल्कि फ़िलिस्तीनियों को मारकर उसके ज़मीन से उसको निकालने की नापाक कोशिश की जा रही है। और जो सबसे बड़ा अपने आप को रहनुमा बनता है अमेरिका, आज वो अमेरिका का सबसे बड़ा, जो कोई देश के साथ कुछ भी होता है तो उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाता है। आज बेगुनाह फ़िलिस्तीनियों को गाजा में जिस तरह से बम रॉकेट गिराकर कत्ल आम कर रहे हैं, ये क्या इसके खिलाफ पाबंदी नहीं लग सकती? क्योंकि ये इनका मुंह बोला बेटा है इसराइल को हथियार सप्लाई करते हैं, इसराइल को बसाए हैं, तो फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ हमदर्दी क्यों दिखाएंगे? और अमेरिका का अव्वल काम है सिर्फ हथियार बेचना, दूसरों को लड़ाकर। आज ईरान के ख़िलाफ़ प्रतिबंध, इराक के ख़िलाफ़ प्रतिबंध, गोया रूस के ख़िलाफ़ प्रतिबंध, सबके खिलाफ़ प्रतिबंध, उसके खिलाफ़ प्रतिबंध क्यों नहीं? आज मैं गुजारिश करूंगा कि 57 जो मुस्लिम ममालिक है सब एक हो जाए अपने कौम के नाम पर और सब मिलकर बेवक्त
लब्बैक कहे हम अमेरिका पर हमला कर दिए, क्योंकि अमेरिका से बड़ा शैतान पूरे दुनिया में कोई नहीं है। अमेरिका की शैतानियत इंसानी भाईचारगी को अजीनियत में तब्दील कर देता है। आज अमेरिका जिस तरीके से मनमानी कर रहा है, सिर्फ फिलिस्तीन नहीं, हर जगह हथियार सप्लाई करो, इसको उसको लड़ाओ, उसको उसको लड़ाओ। तो आज चाइना, रूस, ये 57 ममालिक और दीगर जो ममालिक और भी जो ममालिक है, सब एक होकर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को नष्ट नाबूद कर दे ताकि देश सुरक्षित बचे। आज पाकिस्तान क्यों नहीं बोल रहा है? इसलिए कि वो अमेरिका के कर्ज में दबा हुआ है, अमेरिका का गुलामी कर रहा है। पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम है। आज यही पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ हर वक्त प्रोपेगेंडा करता था, आज क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मोदी जी भी उन्हीं की भक्ति में लपट गए हैं, आज उनकी भक्ति में लपट गए हैं। इसलिए मैं एक ही बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूं पूरे दुनिया से कि सब मिलकर अमेरिका के और इस्राइल के हर सामान का बाइकाट करें और उनके ऊपर भी पाबंदी लगाया जाए, प्रतिबंध लगाई जाए, ताकि उनको भी एहसास हो कि लोग मेरे खिलाफ भी कुछ कर सकते हैं। और जितना अरब ममालिक है वो लोग अपना तेल और गैस अमेरिका इस्राइल को देना बंद कर दे। शुक्रिया। बदरुद्दीन अंसारी।